आज तौहीन इलेक्शन कमीशन उस केस की अडयाला जेल में समात है। कोई ऐसी अदालत नहीं है सिवाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अडयाला जेल में ना गई हो। तमाम अदालतें खुद चलकर खान साहब के पास जा रही हैं। होता यह है कि आमतौर पर अक्यूज को अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन इमरान खान साहब की तस्वीर से, वीडियो से इतना खौफ है कि सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाता है। हालांकि अगर एक शख्स को स्टेट जो है सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो फिर 25 करोड़ आवाम को कैसे सिक्योरिटी देगी? तो ये एक बहाना है। पहले सिक्योरिटी दी नहीं जाती थी जब हम कहते थे कातलाना हमला हुआ था, और अब वैसे कहते हैं जी कि सिक्योरिटी के खदशात हैं जी। लिहाजा इलेक्शन कमीशन अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कमीशन है, अदालत नहीं है। वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि नाम आगे क्या है जी, इमरान अहमद खान न्याजी, उस वजह से जी। तो खैर खान साहब ने लास्ट हियरिंग के ऊपर भी हमें कहा कि ये क्या केस है। मैंने कहा जी तौहीन इलेक्शन कमीशन। कहते हैं मैं इनसे माजरत कर लूंगा अगर हलफ के ऊपर ये कह दें कि ये न्यूट्रल है, या निगरान सेटअप जो है वो न्यूट्रल है, या ये कहीं से फोन कॉल्स नहीं लेते। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि अभी तक बल्ले का निशान जो है वो हमें नहीं मिला। सिर्फ कारकुनान के अंदर एक मायूसी पैदा करने के लिए कि पता नहीं पीटीआई बैलेट पेपर के ऊपर होगी नहीं होगी, तो ये भी इलेक्शन कमीशन की बदनीति है। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब की गैर कानूनी एक नोटिफिकेशन जारी किया था डिस्क्वालिफिकेशन का, और फिर ये भी कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है, जो कि हमारे आइन के मुताबिक हुए थे, कि दोबारा करवाएं। हमने दोबारा करवाया, फिर कहा गई ठीक नहीं हुई, ये गलतियां हैं। कोई गलती नहीं है, सिर्फ नाम इमरान अहमद खान न्याजी है जी। इसके साथ साथ आपको ये बताता जाऊं कि गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब एक मुकदमे में बरी हो गए, तो पूरी कौम को उसमें मुबारकबाद। इंशाल्लाह तमाम केसेस में इमरान खान साहब सुरखरू होंगे। बरी हमेशा उसी बुनियाद के ऊपर एक शख्स होता है जब कोई उसके खिलाफ कसूर साबित नहीं होता, कोई ऐसे शवाहिद नहीं होते, तो अदालत जो है बरी कर देती है। उसके साथ साथ कल इद्दत के दौरान निकाह वाला जो केस था, तो उस केस की समाअत के लिए भी अदालत ने कहा है कि जी वो भी चल कर जाने के लिए जेल में तैयार है। कभी मुफ्ती सईद के जरिए दरखास्त, और कभी खाबर मानका को अगवा करके उसके ऊपर केसेस बना के, तो उसके ऊपर उसे भी लाया जाता है कि आए जी इमरान खान साहब के खिलाफ आप भी एक दरखास्त दें, वो वापस ली जाती है। तमाम के पीछे एक ही लोग हैं, सेम गवाह हैं, सेम वकील, आप सबको पता है। उसके साथ साथ जज अबुल हसनात साहब जो कि साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है खान साहब की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी नहीं, मैं आपकी दरख्वास्त जो है रिजेक्ट करता हूँ और मैं ही सुनूंगा। हालांकि आपको बड़ा वाज़ेह पता है कि जिस तरह से उन्होंने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई है, अंदर एक्सेस के ऊपर पाबंदी लगाई है, जिस तरह से वो केस सुन रहे हैं, साइफर रूल्स नहीं दे रहे, फर्द जुर्म जैसे लगाते हैं, जैसे ट्रायल पहले चलाया वो तमाम प्रोसीडिंग्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलदम करार देते हुए दोबारा घड़ी जो है अगस्त के महीने पर वापस भिजवाई। तो ये वाज़ेह तौर पर बड़ा जाहिर करता है कि किस तरह से वो बाइस हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सुनना चाहते हैं। तो इस तरह के केसेस हैं जी। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब हर केस में सुरखरू होंगे। तमाम झूठे केसेस हैं, बोगस केसेस हैं, सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए हैं। कोई एक कसूर नहीं है इमरान खान साहब का। कसूर सिर्फ यही है कि वो डट कर खड़े हो गए। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को, और उन्होंने गुलामी मंजूर नहीं की, और अपनी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद किया। कसूर सिर्फ ये है।